शास्त्र की बात को सिर पे रख करके समाज की वर्तमान स्थितियों पर विचार करके एक नया निर्णय लेने के मूड में हूं और इस नए निर्णय को हम आपको सुना रहे हैं। हमने ये नया निर्णय लिया है कि शास्त्र ने भले ही 12 वर्ष तक कन्या माना हो, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो निर्णय लिया है कि बेटी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, हम उस निर्णय के पूर्ण रूपेण साथ में हैं कि आज बेटी का पढ़ना बहुत अनिवार्य है। बेटी अगर पढ़ेगी नहीं तो ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। आज हर माता पिता का धर्म है कि बेटी को पढ़ने दें। 10 पुत्र समा कन्या है, 10 पुत्र के पालन के बराबर एक बेटी का पालन है। अगर आप एक बेटी का पालन करते हैं तो 10 बेटों के बराबर वो बेटी है। तो आप बेटी को पढ़ने से वंचित नहीं कर सकते हैं। बेटियों को पढ़ने दें, इसके लिए हम इस सरकार के साथ खड़े हैं। और एक बात और निवेदन करेंगे कि बेटी को ग्रेजुएट जरूर कराइए, क्योंकि ग्रेजुएशन इतनी जरूरी है। आज सीबीएसई बोर्ड के एक क्लास के बच्चे को अगर कोई पढ़ा नहीं है तो वो इंटर वाला भी होमवर्क नहीं करा सकता। इतना टफ सब्जेक्ट हो गया है, बड़ा कठिन। अब अगर बेटी पढ़ी नहीं होगी तो अपने बच्चे को क्या पढ़ाएगी, बोलो। तो बेटियों को पढ़ने की इजाजत मिले, आगे बढ़ने की इजाजत मिले, बेटियों को स्वतंत्रता रहे। हम इसमें कोई बाधक नहीं बनना चाहते, बेटियों के साथ पूर्ण रूपेण खड़े हैं। ये हमारा निर्णय है और ये सरकार के लोग बैठे हैं, मेरी बात सुन लें। और एक बात और कह रहा हूं, अगर इस बात को सरकार मानेगी तो हम फ्री में प्रचार करेंगे पूरे देश में और सरकार के साथ ये निर्णय आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात हमारी सरकार को भी माननी पड़ेगी, बेटी को पढ़ाने के लिए चाहे माँ बाप को जमीन बेचनी पड़े वो भी माँ बाप बेचेगा, बेटी को जरूर पढ़ाएगा। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि बेटी का विवाह बिना माता पिता की अनुमति के नहीं होगा। नहीं तो ये 35 टुकड़े में जब वो बेटी फ्रिज में रखी जाएगी तो ये देश के लिए दुर्भाग्य का विषय होगा। ये परम आवश्यक अनिवार्य किया जाए कि उसके विवाह में कोई शामिल हो या ना हो, कोई भी मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, लेकिन माता पिता की अनुमति के बगैर उसको कोई अनुमति ना मिले, ये परम आवश्यक हो। माता पिता इसके लिए जमीन थोड़ा ही बेचेगा कि आप उसको समाज में जीने लायक न छोड़ें, आप उसको मरने के लिए विवश कर दें माता पिता को, ये ठीक नहीं होगा। यहां तक अगर छूट मिलती है तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि बेटी को इतना तो कम से कम रहे कि जिस माँ बाप ने हमारे लिए सब कुछ किया और आज हम उसको इतना छोटा समझ लें कि जिसने 25 साल खून हमारे लिए दिया और कोई साल 2 साल से वो बॉयफ्रेंड मिल गया तो उसके लिए हम माता पिता को एक पल में छोड़ दें, ये क्या सी बात हो। और फिर वो ऐसा तमाशा करेगी, वो टुकड़ों में काट के फ्रिज में रख दे, ये क्या है। ये माता पिता की बात न मानने का ही नतीजा है। माता पिता किसी के कहीं दुश्मन होंगे क्या, उनको इतना तो अधिकार रहे तो ये देश के संस्कार बचेंगे। अगर माता पिता को हम कोई अहमियत ही नहीं देंगे तो कोई माता पिता बेटी को कैसे पढ़ाएगा, क्या सोचेगा, क्या सोच के घर के बाहर भेजेगा। और हर एक माता बहन भाई को एक अलग से निवेदन प्रार्थना ये व्यासपीठ से कर रहा हूं, ये सबके लिए कर रहा हूं, केवल बेटी के लिए नहीं, बेटों के लिए भी कर रहा हूं। आप सभी माता पिता हाथ जोड़कर मेरी अपील को सुने। बेटा बेटी को जब पढ़ने भेजें तो उसको एक काम जरूर करने दें, एक काम के लिए जरूर उससे शपथ ले लें, उससे वचन भरवा लें, उससे कसम ले लें कि बेटा पढ़ना जरूर है। 24 घंटे में 23 घंटे पढ़ाई में दिमाग रखना, लेकिन 10 मिनट रामचरितमानस खोल के जरूर पढ़ना, तो वो कभी संस्कारों से भटकेगा नहीं। उसके किताबों में रामचरितमानस भेजिए, गीता भेजिए, भागवत भेजिए, क्योंकि वो अगर हमारे इन धर्म ग्रंथों को पढ़ेगा तो कभी भी अपने साधना के मार्ग से भटकेगा नहीं। ये हमारे देश की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उसके संस्कार बिगड़ गए तो फिर क्या मिलेगा, फिर देश में बचेगा क्या। हमारे संस्कार ऐसे हों। आज ऐसे विद्यालय खुल रहे हैं, ऐसे विद्यालयों में आप बच्चों को भेज रहे हैं जहां संस्कृत बोली नहीं जा सकती, हिंदी बोली नहीं जा सकती, जहां संस्कारों के नाम पर रामकृष्ण का नाम ले नहीं जा सकता, उनको दूसरी तरफ मोटिवेट किया जा रहा है। वो बच्चे धीरे धीरे नास्तिक होते चले जा रहे हैं।
क्या होगा? ऐसी शिक्षा से क्या फायदा होगा? जिस शिक्षा में संस्कार ही नहीं रहेगा, वो शिक्षा ना आपका भला करेगी ना देश का भला करेगी।